हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए ऑनर्स में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड। इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज खत्म हो चुकी है और हमने जो सीरीज शुरू करी है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, उसके ऊपर कुछ वीडियोस अपलोड भी हो चुके हैं मार्केट स्ट्रक्चर के लेसन नंबर 1 मोनोपोली के ऊपर। ये मोनोपोली के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है जहां पे हम सारे चैप्टर को समराइज करने की तो कोशिश करेंगे साथ साथ हम कुछ यूनिक कंसेप्ट की भी बात करेंगे। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकता है 9667836336। तो आते हैं आज के कंसेप्ट पे। आज के कंसेप्ट में क्या पढ़ना है, पहले डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, यानी कि मोनोपोली पावर की डिग्री किस लेवल तक होती है, यानी कि किस हद तक वो अफेक्ट करते हैं। तो जिनको नहीं पता मोनोपोली का मतलब क्या होता है, ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी फर्म, ऐसी कंपनी जो एक यूनिक तरह के गुड्स या सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, यानी कि वो इकलौती सेलर है किसकी, उस प्रोडक्ट की या फिर उस सर्विस की। जैसे कि इंडिया में इंडियन रेलवेज या फिर IEX, ठीक है, इंडियन एक्सचेंज सर्विस। ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं मोनोपोली कंपनी के। अगर मैं यहां पर देखूं तो डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर में क्या क्या आता है, पहला ओनली वन सिंगल सेलर, जहां पे एक सिंगल सेलर है, ठीक है, मतलब उस तरह के प्रोडक्ट या उस तरह की सर्विसेज सिर्फ मात्र और मात्र ये कंपनीज प्रोड्यूस कर रही होंगी। दूसरा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, यहां पे किसी भी तरह का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, यानी कि एक तरीके से मैं बात बोल सकता हूं कि एक कंज्यूमर के पास अगर वो सर्विसेज या फिर वो प्रोडक्ट कंज्यूम करना चाहता है तो उसके पास मात्र और मात्र एक ऑप्शन होता है। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरा प्राइस मेकर। ये प्राइस मेकर होता है। अब प्राइस मेकर क्यों होता है, एक बात बताओ, जब एक सेलर एक ऐसी चीज सेल कर रहा है जो सिर्फ वही सेल कर सकता है तो वो जो मर्जी प्राइस रखे, लोगों को अगर वो चीज परचेज करनी है तो उसको वो प्राइस देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, इसलिए क्या होता है, प्राइस मेकर होते हैं वो, ठीक है। फोर्थ में क्या आता है, एंट्री इज नॉट पॉसिबल। ये मोनोपोली क्यों होती है, क्योंकि देखो अगर कोई मोनोपोली फर्म चला रहा है इसका मतलब वो एक सिंगल तरह के गुड्स और सर्विसेज बना रहा है, तो और कंपनी या फिर और जो इंडस्ट्री है और मार्केट्स हैं वो इस बिजनेस में एंटर करने की कोशिश क्यों नहीं करती। अगर वो एंटर करे तो जो मोनोपोली है वो क्या कमा रही है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी तो अर्न कर सकती है। लेकिन एंट्री बैरियर्स होते हैं बहुत सारे, एंट्री बैरियर्स यानी कि उन्हें रोका जाता है उस इंडस्ट्री में आने से। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है लाइसेंस को लेकर रोक सकते हैं, गवर्नमेंट अगर लाइसेंस देती है किसी स्पेसिफिक बिजनेस के लिए तो वो किसी और इंडस्ट्री को उस बिजनेस में एंटर करने से रोक सकती है। और कैसे रोका जा सकता है, हो सकता है कि जो सर्विसेज वो बेशक वो मोनोपोली कंपनी है पर वो सर्विसेज जो जिस रेट प्रोड्यूस कर रही है, जिस रेट वो प्रोवाइड कर रही है और पीपल्स को, हो सकता है और कंपनी कोई दे ही ना पाए, तो इसलिए कोई और कंपनी एंटर नहीं करती है। क्योंकि पहले से एक कंपनी का काफी नाम बना हुआ है, उसने मोनोपोली क्रिएट कर रखी है। अब और कोई बिजनेस अगर उसमें घुसने की कोशिश करेगा और वो प्राइस उसे ज्यादा चार्ज करेगा क्योंकि उसे लग रहा है कि वो चीज क्रिएट करने में वो ज्यादा पैसा लगेगा उसे क्रिएट करने में, तो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा उस चीज के बदले, तो लोगों के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल रहेगा उस पहले वाले बिजनेस को लेके, तो वो उसी के पास जाएंगे क्योंकि वो कम चीप रेट में अच्छी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ साथ उनका नाम भी है। अब आते हैं आगे, तो एंट्री बैरियर्स को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्यों होता है, क्योंकि प्राइस हमारा बड़ा होता है किससे, मार्जिनल रिवेन्यू से। और इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, MR बराबर MC पे। ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम कहां पे होता है मोनोपोली का, जहां पे MR और MC दोनों क्या हो, बराबर हो और MC MR को नीचे से काटे। इसके ऊपर हमने बात करी थी वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में। अब आगे समझते हैं। अब गैप बिटवीन प्राइस एंड MC, जो प्राइस और MC के बीच का जो गैप होता है ना, ये शो करता है कि मोनोपोली पावर किस लेवल की है, ठीक है। जितना ज्यादा गैप होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, मोनोपोली पावर एंजॉय कर रही है वो कंपनी। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं अगर यहां पे कंपैरिजन करूं तो दो चीजें होती हैं, रिवेन्यू, वैसे इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका हूं, रिवेन्यू और कॉस्ट। अगर रिवेन्यू कॉस्ट से बड़ा है तो कोई बिजनेस प्रॉफिट में रहेगा, अगर रिवेन्यू कॉस्ट के इक्वल है तो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल हो रहा है, प्रॉफिट तो जीरो आ रहा है, ब्रेक इवन बोलते हैं इसे। और अगर रिवेन्यू कम है कॉस्ट से, रिवेन्यू की स्पेलिंग ढंग से देखूं पहले तो मैं, रिवेन्यू लेस देन है कॉस्ट से, तो सिंपल सी बात है यहां पे क्या हो जाएगा, उसे लॉस होगा। तो ये 3 स्टेज होते हैं और जिस स्टेज में
मान लो रेवेन्यू कॉस्ट से बहुत ज्यादा है, और जितना ज्यादा रेवेन्यू बड़ा होगा कॉस्ट से, तो सिंपल सी बात है वो मोनोपोली उतनी अच्छी इंजॉय कर रहा है, यानी कि वो उतना अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है। आई बात समझ में? ध्यान रखना इस बात का कि जितना रेवेन्यू बड़ा होगा कॉस्ट से, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा उस कंपनी को। अब आगे समझते हैं, परफेक्ट कंपटीशन के बारे में समझते हैं। अब यहां पे एक बात और होती है, ये लोग जो गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं वो होते हैं हेट्रोजेनियस। अब हेट्रोजेनियस क्या होता है? जहां पे अलग प्रकार की गुड्स या सर्विसेज सेल की जाती है, क्योंकि अगर सेम प्रकार के फिर तो कंज्यूमर के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि वो चाहे ए कंज्यूमर से ले, चाहे बी कंज्यूमर से ले, चाहे सी कंज्यूमर से ले, चाहे किसी भी कंज्यूमर से ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो गुड्स है वो कैसे हैं? वो काफी डिफरेंट है, डिफरेंट फीचर के साथ है, तो और उससे सेल भी सिर्फ एक ये यूनिक कंपनी कर रही है। तो सिंपल सी बात क्या है कि अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं बचता कंपटीशन का मार्केट में किसी और कंपनी से। अब यहां पे देखते हैं परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन नाम लिखा हुआ है, यानी कि जहां पे एक ऐसी मार्केट, वैसे एक बात बताऊं तो ये मार्केट जो है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। रियलिटी में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है ऐसे मार्केट का। अब मैं बात करूं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है कि जहां पे एक ही तरह के गुड्स और सर्विसेज सारी कंपनी सेल कर रही है। अब कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। ऑप्शन क्या? वो किसी के पास भी जाए, क्योंकि इसका अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये बनता है हमारा ग्राफ, यानी कि प्राइस हमारा कांस्टेंट है। अब चाहे वो किसी भी रेट पे बेच रहा हो, यानी कि चाहे वो इतनी क्वांटिटी सेल करे Q1, चाहे Q2 सेल करे, इसको बोलते हैं प्राइस, ठीक है, चाहे Q3 सेल करे, प्राइस लेवल सेम रहेगा, प्राइस कांस्टेंट है। आई बात समझ में? ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ में आ जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अब ऐसा क्यों होता है उसको थोड़ा और डीप में समझाना चाहूंगा परफेक्ट कंपटीशन को, कि यहाँ पे इतने सारे सेलर्स क्यों होते हैं। सुनो, मान लो कोई भी गुड्स सर्विसेज है, यहाँ पे कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फ्री एंट्री और एग्जिट। पहले मैं मान लेता हूं कि सिर्फ एक कंपनी थी जिसने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर रखी थी एक गुड्स या सर्विसेज बनाने में, तो वो अपना किसी भी प्राइस लेवल बेच रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें मोनोपोली है, और जब उसके पास मोनोपोली तो जिस मर्जी प्राइस में बेचे, और अगर लोगों को उस गुड्स या सर्विस की जरूरत होगी तो उसे इसी कंपनी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, वहां पे एंट्री बैरियर था ही नहीं कुछ, और कंपनीज ने क्या देखा कि हम भी तो ये सेम गुड्स या सर्विसेज बना सकते हैं। तो धीरे धीरे इसके प्रॉफिट को देखते हुए मार्केट में और लोग एंटर हुए, यानी कंपटीशन बढ़ना शुरू हो गया। यानी कि मार्केट क्या हो गई, एक टाइम पे सैचुरेट हो गई कि बहुत सारे कंज्यूमर्स, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक ही जैसा प्रोडक्ट और सर्विस बनाने लग गए। तो सिंपल सी बात है, अब उन्हें प्राइस क्या करना पड़ेगा? अपना कांस्टेंट, है ना, प्राइस सेम रखा। अब प्राइस किसने दिया? ये प्राइस देती है इंडस्ट्री ने प्राइस दिया, सबको अब उसी प्राइस में बेचना पड़ रहा है। क्योंकि पहले जो थी ना एक कंपनी, जैसे मानो सपोज करो एक कंपनी है परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, फिलहाल तो फिर वो कंपटीशन है ही नहीं, मोनोपोली है उसकी, तो वो कमा रही थी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। अब जब वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है तो एक सिंपल सी बात है, वो तो आराम से अपने प्रॉफिट एंजॉय कर रही होगी। लेकिन बाहर से पड़ी चार और कंपनी की नजर कि ये कंपनी कैसे इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, क्योंकि वो उस टाइम बेच रही थी यूनिक प्रोडक्ट या सर्विसेज। फिर उस मार्केट में और कंपनीज घुस गई ताकि वो उस प्रॉफिट का हिस्सा अपने पास लेके आ पाए। तो अब बेचारे का सुपर नॉर्मल प्रॉफिट चेंज हो गया किसमें? नॉर्मल प्रॉफिट में, क्योंकि अब ये प्रॉफिट बढ़ चुका है बहुत सारे कंपनीज में। और इसलिए यहाँ पे क्या होता है? फ्री एंट्री और एग्जिट। मतलब एग्जिट कैसे? अरे एक बार बताओ, जब नए नए प्रोड्यूसर्स घुसेंगे मार्केट के अंदर तो अब कंज्यूमर तो इतने हैं नहीं, कंज्यूमर तो सेम लेवल पे है, पर प्रोड्यूसर इतने सारे हो गए। और जब प्रोड्यूसर इतने सारे हो गए तो प्रॉफिट सबका बढ़ गया, तो कहीं ना कहीं कईयों का तो प्रॉफिट इतना कम होगा ना कि उनके लिए सर्वाइवल करना ही पॉसिबल नहीं होगा, तो उन्हें मार्केट से एग्जिट करना पड़ता है। तो फ्री एंट्री और एग्जिट इसलिए बोलते हैं हम इसे। इसका इक्विलिब्रियम भी कहां पे होता है? जहां पे एमआर बराबर हो एमसी के, ठीक है। और पहले में ईच फर्म ओनली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, हर एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। लेकिन अगर मैं मोनोपोली की बात करूं तो मोनोपोली शॉर्ट रन में तो तीनों तरह के प्रॉफिट कमाता है। मोनोपोली जो कंपनी होती है वो शॉर्ट रन के अंदर, शॉर्ट रन भाई वो टाइम पीरियड होता है जहां पे एक प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मैं सिर्फ अगर कुछ कॉस्ट को फिक्स रखूं, कुछ को वेरिएबल रखूं तो मेरा काम चल जाएगा। तो उस टाइम पीरियड में, शॉर्ट रन के टाइम पीरियड में, तो एक मोनोपोली कंपनी लॉस भी कमा रही होती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कमाई होती है, और कहीं ना कहीं
ठीक है, मोनो प्रॉफिट भी कमा रही होती है, लेकिन लॉन्ग रन में ना हमेशा मोनोपोली कंपनी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जनरेट करती है, हमेशा अंधा पैसा कमाती है। लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था पिछले कुछ वीडियोस में, और साथ साथ इसके अलावा अगर कोई अलग कंसेप्ट था तो हमने क्या सीखा था, सिर्फ इक्विलिब्रियम का। अब हम आते हैं अपने आज के कुछ यूनिक कंसेप्ट के ऊपर, जिसमें हमारा क्या आता है, लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर। अब उन्होंने एक वो दिया था फॉर्मूला मोनोपोली पावर चेक करने का, जहां पे हमारा एल बराबर है P माइनस एम सी अपॉन पी, यानी कि मोनोपोली जो पावर होगा, ये तो एल है हमारा, ठीक है, ये बराबर किसके होगा, P माइनस एम सी, पी यानी कि प्राइस, एम सी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट, अपॉन में P डिवाइड बाय P इज इक्वल टू -1 अपॉन में ईडी। ईडी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेयर एल जो होगा 0 से 1 के बीच में होगा, यानी जो पावर जो होगी 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, ठीक है। अब यहां से पहले मैं एक बात समझाना चाहूंगा, वो सुन लो पहले तो आप। मोर इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व, लेसर इज मोनोपोली पावर। अब ऐसी बात क्यों लिख रही, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसने बोला कि जितना ईडी ज्यादा होगा, जितना हमारा ईडी जो है वो ज्यादा होगा, मोनोपोली पावर उतनी ही कम होगी, और जितना ईडी कम होगा उतनी ही मोनोपोली पावर ज्यादा होगी। अब इसको समझते हैं। ईडी का मतलब क्या होता है कि प्राइस की वजह से डिमांड किस लेवल पे अफेक्ट हो रही है। अब सोच कर देखो, अगर एक मोनोपोली बिजनेस है, उसने प्राइस बढ़ाया, उसकी डिमांड उसी रेट या उससे ज्यादा रेट से कम हो गई, यानी कि ईडी ज्यादा है, इसे बोलते हैं ईडी ज्यादा होना, यानी कि प्राइस का डिमांड पे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। प्राइस बढ़ाया, डिमांड बहुत तेजी से कम हो गई, प्राइस कम किया, डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गई, तो आप मोनोपोली एंजॉय नहीं कर रहे, आप बहुत कम मोनोपोली एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आपके डिमांड को फिर भी प्राइस अफेक्ट कर रहा है। लेकिन मोनोपोली में ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ऐसा क्यों होना चाहिए था कि मान लो मेरे पास मोनोपोली पावर है, मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस बना रहा हूं जो सिर्फ मैं ही क्रिएट कर सकता हूं, तो मैं जो मर्जी रेट रखूं, अगर दुनिया को उसको जनरली, अगर दुनिया को जरूरत पड़ेगी, दुनिया मुझसे उसी प्राइस पे खरीदेगी। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, प्राइस बढ़ रहे हैं, उसकी डिमांड कम हो जा रही है। इसका मतलब क्या है कि लोगों को उसकी जरूरत नहीं है। प्राइस बढ़ते लोग सोचते हैं क्या बकवास चीज है, मैं लेनी नहीं ये चीज। आई बात समझ में? तो उसने क्या बोला इस लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर ने, कि अगर ईडी ज्यादा होगा तो जो हमारा मोनोपोली पावर है वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर ईडी कम होगा, यानी कि प्राइस की वजह से डिमांड पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्राइस 10 रुपए है तब भी खरीदने वाले 1000 बंदे हैं, प्राइस 20 रुपए तब भी खरीदने वाले 1000 बंदे हैं, प्राइस 500 रुपए तब भी खरीदने वाले 1000 बंदे हैं। तो जो कंपनी अब कर रही है, कंपनी असली में मोनोपोली एंजॉय, कि प्राइस लेवल कुछ भी हो, लोग फिर भी उतने ही तैयार हैं, मतलब उसके आसपास, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं, ठीक है, उसके आसपास लोग उस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि हम तो लेंगे, चाहे प्राइस लेवल कुछ भी हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अगर ईडी कम होगा तो मोनोपोली पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट में क्या होता है, प्राइस बराबर होता है मार्जिनल कॉस्ट के, एल हमारा क्या होता है 0, यानी कि मोनोपोली पावर खत्म है। द क्लोजर वैल्यू ऑफ एल टू 1 द हायर इज द मोनोपोली पावर, यानी कि जितना हमारा जो ये एल है, ये शो करता है पावर को, जितना जो हमारा ये एल है, ये मतलब 1 के करीब होगा, उतना ही हमारी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हमने एक ही नया कंसेप्ट सीखा हुआ था, लर्नर्स इंडेक्स ऑफ मोनोपोली पावर, ठीक है। तो उम्मीद है ये हमारा एक तरह से समरी करके वीडियो था इस सेक्टर को लेके। फिर भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत रह जाए, कोई भी क्वेरी रह जाए, तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उस क्वेरी को पूरी तरीके से रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं फिर आने वाली वीडियोस में, जहां पे हम बात करेंगे इसके लेसन नंबर 2 के ऊपर, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर। अब हम एक और तरह का मार्केट समझने की कोशिश करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैटरॉन बोर्ड के सामने से। और भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मैटरॉन बोर्ड के सामने से।